जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल मैथ्स बाय रोहित सिंह में। तो कल मैं क्वेश्चन करा रहा था तो बीच में पावर कट हो जाने के कारण कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करा पाया। जो छूटा हुआ था क्वेश्चन उसको मैं आज करा रहा हूँ। तो जो छूटने के बाद वाला क्वेश्चन है उसको मैं सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ। देखिए ये एक नंबर आज का सवाल है 5√5 x³ - 81 √3y³ divided by √5x - 3√3y is equal to ax² plus bx plus cxy। वैल्यू हमको किसका निकालना है 6a plus b minus √15c, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं √5x का होल क्यूब माइनस 3√3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √5x - 3√3y लिख सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी। क्या होता है a माइनस बी यानी √5x माइनस √3y। ठीक है 3√3y होगा। अब देखिए यहाँ से ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा √5x माइनस 3√3y और इंटू में क्या होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 5x² प्लस ab। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ab के जगह क्या लिख सकते हैं 3√15। देखिए यहाँ से 3√3 में 5 और √5 में गुना होगा तो √15 आ जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ पे प्लस b² का मतलब क्या हो गया 3 3 जा 9 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 9 27 y² ये हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से ये कट गया। अब देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a है यानी a का वैल्यू हमको क्या मिल गया a का वैल्यू मिल गया हमको 5। y² का कोफिशिएंट क्या है b है यानी y² का कोफिशिएंट क्या है 27। तो b का वैल्यू हमको मिल गया कहाँ कितना 27। अब देखिए यहाँ से xy का कोफिशिएंट क्या है c अर्थात c यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या है 3√15 क्या है 3√15। लेकिन देखिए यहाँ से वैल्यू हमको इसका निकालना है 6a प्लस b माइनस √15c, इसका वैल्यू निकालना है अर्थात 6 इंटू 8 6 × 30 हो जाएगा ये और प्लस b कितना है 27 है माइनस √15 इंटू 3√15 करेंगे 3√15 √15 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए 30 और 27 कितना हो गया 57 में से 45 गया कितना बचा 12 बचा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है तो कोई ज्यादा भारी तो क्वेश्चन था नहीं। देखिए उसके बाद का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने। तो आज का 2 नंबर सवाल है 56√7x³ माइनस 2√2y³ डिवाइडेड बाई 2√7x माइनस √2y इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में ax² प्लस by² माइनस cxy। वैल्यू फाइंड करना है। a प्लस b माइनस √14c, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्या दिया है ये 56√7x³ माइनस 2√2y³ डिवाइडेड बाई 2√7x माइनस √2y इज इक्वल टू इतना। ठीक है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए a b और c का वैल्यू निकालेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको 2√7x का होल क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 होगा √7 का क्यूब कीजिएगा तो 7√7 हो जाएगा तो 8 7 56√x³ हो जाएगा माइनस 2 के लिए हम लोग √y³ का होल क्यूब लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2√7x माइनस √2y। ठीक है इसको हम अब लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पे है तो 2√7x माइनस a माइनस b यानी √2y इंटू a² का करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 ही होगा तो 4 और 7 28 और x का x²। ठीक है a² प्लस b² ये कितना हो जाएगा 2y² प्लस ab यानी
2√14 क्या होगा 2√14 xy, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2√7x माइनस √2y। इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास ये, यानी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 28 है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 28 हो जाएगा। b का वैल्यू देखते हैं, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है -c है, क्या है -c, अर्थात एक्स वाई का कोफिशिएंट 14 है, 2√14 है, तो ये -c या यहाँ पे -c इक्वल टू इतना होगा या c इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका हमको वैल्यू निकालना है a प्लस b माइनस √14c। तो a का वैल्यू कितना है 28 है, प्लस b का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस √14 इंटू -2√14। अब देखिए दोस्तों -2√14 और -14 मल्टीप्लाई होगा तो 14 इंटू 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा तो 28 प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस और प्लस 28, 28 दूना 56 और प्लस 2 कितना हो गया 58 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कैसे बनाया मैं क्वेश्चन को, इसको इस फॉर्मूला पे लाया और इस फॉर्मूला को ऐसे पुट कर दिया और कंपेयर कर दिया यहाँ से, तो हमको ए बी सी का वैल्यू मिल गया, इस क्वेश्चन में रख दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए आज का तीसरा नंबर सवाल है, एट एक्स क्यू माइनस 27y³ इज इक्वल टू ax प्लस by इंटू सी एक्स स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर प्लस 6y। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इसको 8x³ को हम लोग लिख सकते हैं 2x³ का होल क्यूब और 27 के लिए 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो देखिए लिख सकते हैं 2x माइनस 3y क्या होगा 2x माइनस 3y, a क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी होता है, इनटू देखिए यहाँ से a स्क्वायर अर्थात 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 है तो 9y स्क्वायर क्या होगा 9 स्क्वायर प्लस ab यानी 3 दूना 6xy क्या होगा 6xy। अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है a है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो a का वैल्यू हमको मिल गया 2। अब देखिए y का कोफिशिएंट क्या है प्लस b है, क्या है प्लस b है, लेकिन यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट क्या है -3 है, तो b का वैल्यू -3 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है c, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो c का वैल्यू हमको क्या मिल गया 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ से y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -d है, अर्थात d का वैल्यू माइनस यहाँ पे y स्क्वायर का 9 है तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए xy है तो xy का हमको जरूरत है नहीं, तो इस वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस b का वैल्यू कितना है -3 है, प्लस c का वैल्यू कितना है 4 है, और फिर माइनस d का वैल्यू कितना है -9। अब देखिए यहाँ से 2 - 3 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 9 × 4 13, 13 और 2 15, 15 में से 3 गया कितना बचा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कैसे बनाया, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को तोड़ा और तोड़ के बना दिया। तीन नंबर सवाल हमारा हो गया। अब चौथा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। x के पावर 6 माइनस 512 y के पावर 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई के पावर 4। तो हमको वैल्यू निकालना है a प्लस बी माइनस सी का हमको वैल्यू निकालना है।
देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 6 को लिख सकते हैं इतना 8y² का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। अब इसको सेपरेट करते हैं। देखिए यहाँ से x² माइनस 8y², a माइनस बी होता है, a की माइनस बी का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a² क्या होगा a², a कितना है x², तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x के पावर 4 a² प्लस b², यहाँ से क्या हो जाएगा 64 y के पावर 4 प्लस ए बी क्या होगा ab यानी 8x² y² हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे a y² है, y² का कोफिशिएंट क्या है प्लस a है, तो y² कोफिशिएंट क्या है -8 है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। ठीक है a का वैल्यू। अब देखिए x² है तो x² का तो हमको काम है नहीं, x² के साथ कोफिशिएंट क्या है -b है, -b है, और यहाँ से x² और y² के साथ कोफिशिएंट क्या है 8 है, और यहाँ पे -b है, तो -b इज इक्वल टू क्या होगा 8 होगा। तो इस b को हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -8, क्या लिख सकते हैं -8। अब देखिए दोस्तों x² और y² क्या है, x² y² का कोफिशिएंट क्या है -b है, इसका हम निकाल दिए। अब देखिए यहाँ से y के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है c है, और यहाँ से y के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 14 है, तो हम c का वैल्यू लिख सकते हैं 64, 14 नहीं है 64 है। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है -8 है, प्लस b का वैल्यू कितना है -8 है, b का वैल्यू भी, और इस c का वैल्यू कितना है 64 है, कितना है 64 है। अब देखिए दोस्तों -8 और -8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और -64 तो 64 का 64 16 बचे 80 हो गया, -80 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन में कुछ दम है तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन सीरियल मेंस में बार बार पूछा है, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। तो देखिए मैं बना रहा हूँ तो कितना फास्ट बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे। चार क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लिख रहे हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल यह है x के पावर 6 माइनस 6√6 y के पावर 6 इज इक्वल टू x² प्लस 1 y² इंटू x के पावर 4 प्लस bx² y² प्लस c y के पावर 4। ठीक है दोस्तों, हमको वैल्यू निकालना है a² माइनस b² प्लस c² का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं आप लोग के सामने। देखिए इसको लिख सकते हैं x² का होल क्यूब माइनस √6 y² का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला पे आ गया, इस फॉर्मूला को हम लोग सेपरेट करते हैं तो लिख सकते हैं x² माइनस √6 y² लिख सकते हैं ना, इंटू a² यानी x के पावर स्क्वायर करेंगे, x² का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा, प्लस b², तो ये हो जाएगा 6 y के पावर 4 प्लस ab हो जाएगा √6 x² y²। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से x² है, y² यानी y² का कोफिशिएंट क्या है a है, तो देखिए यहाँ से y² का कोफिशिएंट क्या है -√6 है, तो a का वैल्यू -√6 आ गया, कितना आया -√6। अब देखिए यहाँ से x के पावर 4 छोड़ देते हैं, x² और y² का कोफिशिएंट क्या है b है, यहाँ पे x² और y² का कोफिशिएंट b है, x² y² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे +√6 है, तो b का वैल्यू कितना आ गया √6। अब देखिए दोस्तों यहाँ से y के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है c है, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो a का वैल्यू -√6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही होगा, और प्लस इसका करेंगे तो 6 ही होगा, प्लस c² 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। आंसर हमारा क्या आ गया 36। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, पांच क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखने जा रहा है।
छठा क्वेश्चन ये है 5√5 x का क्यूब, क्या है x का क्यूब प्लस 16√2 डिवाइडेड बाई y क्यूब, क्या है y क्यूब है, इज इक्वल टू √5x प्लस 2√2 बटे y इंटू ax² माइनस bx बटे y प्लस c बटे y²। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है a माइनस 2√b प्लस c√5, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, √5x का होल क्यूब क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2√2 बटे y का होल क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, √2 का क्यूब कीजिएगा तो 2√2 होगा, 8 दूना 16 √2 y क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया है, a प्लस b अर्थात √5x प्लस 2√2 बटे y। ठीक है, a प्लस b हो गया इंटू a² यानी 5x² प्लस b² यानी 4 दूना 8 बटे y², क्या होगा 8 बटे y², a² प्लस b² माइनस ab होता है, क्या होता है दोस्तों माइनस ab, यानी √5x कीजिएगा इंटू 2√2 बटे y होगा, क्या होगा y होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√10x बटे y। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√10x बटे y, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ से कंपेयर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये कंपेयर हो गया, तो इसका हमको जरूरत है नहीं। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो a का वैल्यू हमको क्या मिल गया 5 मिल गया, क्या मिल गया 5 मिल गया। अब देखिए दोस्तों 8 बटे y² और यहाँ पे सॉरी x बटे y का कोफिशिएंट क्या है, x बटे y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे भी माइनस है, माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, क्या है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से b का कोफिशिएंट क्या मिल गया 2√10 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से c बटे y यानी 1 बटे y² का कोफिशिएंट c है, तो 1 बटे y² का कोफिशिएंट यहाँ पे c है, तो यहाँ पे क्या है प्लस 8 है, तो c का वैल्यू हमको मिल गया 8 मिल गया। तो इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2√2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 2√10 हो गया और प्लस c के जगह क्या रखेंगे 8√5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से 5 और देखिए 10 दूना 20 माइनस 4√20 और इस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 5, क्या लिखेंगे 4 into 5, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 8√5 प्लस 8√5, तो देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 5। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, बस फॉर्मूला को मैं सेपरेट करके और ए बी सी का वैल्यू निकाल के सवाल को सॉल्व कर दिया हूँ। देखिए आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नहीं तो इतना तो ये वाला तो लिखने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट यही लिख के और कंपेयर कर देता। ठीक है, तो पहले अप्रोच को सीखना है, उसके बाद कुछ भी करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सही बनना चाहिए एग्जाम में, ये नहीं कि 100 क्वेश्चन में 80 अटेम्प्ट करके आए उसमें 20 क्वेश्चन गलती ही हो गया, तो ये सब नहीं करना है। 100 में अगर 60 बना रहा है तो 60 में 60 सही होना चाहिए, इस हिसाब से पढ़ाई करना।